जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएनबी क्लासेस पे। तो डेली की तरह आज हम फिर से एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं। ईसीजी को समझेंगे, क्योंकि मैंने मानव हृदय यानी हार्ट को अच्छी तरह से मैंने हर चीज़ समझा दिया है। अब उसी के मापन में हम सब लोग समझेंगे कि ईसीजी होता क्या है, ईसीजी का काम क्यों पड़ता है। इसी में हम समझेंगे साथ साथ बीपी को भी, कि बीपी को पढ़ने से और कम होने से क्या नुकसान होता है, कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो इसके चीज़ के बारे में समझेंगे हम लोग। तो आइए देख लेते हैं कि ईसीजी का काम क्या होता है। ईसीजी का काम होता है हृदय की जांच करना। इसी के द्वारा हृदय की क्या की जाती है, जांच की जाती है। इसको पूरा इसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि 12 लीड्स होती हैं जो आपके शरीर के ऊपर यानी चेस्ट के ऊपर लगाई जाती हैं, और आपको उससे आपका हृदय की माप ली जाती है, कितना आपका ब्लड पंप कर रहा है, कितना डाउन कर रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को ईसीजी के द्वारा एकदम सही हृदय की माप की जाती है। तो इसी के अनुसार हम लोग समझ लेंगे ब्लड प्रेशर को। तो आइए पहले देख लेते हैं ईसीजी के ग्राफ के बारे में, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ से ग्राफ आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, कि देखिए यहाँ से ग्राफ चल रहा है। तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला ग्राफ। ठीक, एक ग्राफ बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, इसी को बोला जाता है पी क्यू आर एस टी ग्राफ। इसको हम बना कर दिखाते हैं अपने हाथ से फिगर पे। देखिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 12 ऐसी लीड्स लगी होती हैं हमारे चेस्ट पे। यही ईसीजी के द्वारा एक मशीन है, यहाँ पे केबल जाके जुटा होगा, उससे हमारे हृदय की जांच की जाती है सही से। आइए समझ लें कि ईसीजी का ग्राफ कैसे बनता है। आपको ऐसे एक ग्राफ मिलेगा, ठीक, और एक बड़ा सा आपको जाता है, वो देखेगा। फिल्मों में आप देखे होंगे, यही चीज़ जाकर रुक जाती है तो क्या होता है, लोग मर जाते हैं, दिखाया जाता है हम लोगों को फिल्म में। ठीक, तो ऐसे करके ग्राफ बना है। ठीक, देखिए इसको बोलते हैं पी क्यू आर एस टी। ठीक, देखिए अब इस वाले ग्राफ का देखिए मतलब क्या है। जब मैं आपको हृदय पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पूरे शरीर से जब रास्ता बता रहा था, शरीर से रास्ता जब महाशिरा के रास्ते कहाँ आ रहा था, हमारे दायां अलिंद में। कहाँ आ रहा था, दायां अलिंद में। तो जिस स्पीड से हमारा शरीर यानी पूरा शरीर महाशिरा से हृदय में प्रवेश करता है, ये जो अलिंद वाला सिस्टम है, जहाँ अलिंद में प्रवेश करता है वहाँ जिस स्पीड से करेगा उस हिसाब से ये पी वाला ग्राफ बढ़ेगा और घटेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। जितने स्पीड से आपको शरीर से ब्लड कहाँ आएगा, दाएं अलिंद के रास्ते से हृदय में प्रवेश करेगा, तो ये वाला आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और बाकी देखिए, अब इसको बोलते हैं कि क्यू आर एस टी ग्राफ को हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब काम क्या है सीख लेते हैं। देखिए ये वाला जब ग्राफ बढ़ने घटने का मतलब है कि आपका ब्लड कितना तेज ब्लड को पंप कर रहा है और कितना नीचे आ रहा है, लौट के कितना ब्लड आ रहा है। इस चीज़ को बताता है ये वाला ग्राफ, क्यू आर एस ग्राफ। तो इस ग्राफ को काम क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि हमारा ब्लड कितना, हमारा हृदय कितना ब्लड को पंप कर रहा है, यानी इसका सिस्टोलिक कितना है और डायसिस्टोलिक कितना है, ये चीज़ को बताता है ये अपना क्यू आर एस ग्राफ। ठीक ना, ये वाला इसी तरह ग्राफ बढ़ता जाता है आगे। तो इतना तो समझ गए इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इस चीज़ को रखिए। इस हृदय को जो डॉक्टर होते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, उनको कार्डियोलॉजिस्टिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्टिक। तो याद रखिएगा, हृदय के डॉक्टर को पूछ जाता है कभी, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्टिक, कार्डियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अब बात हम लोग करेंगे, इसको हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ पे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पी वाला दिख रहा है ग्राफ ना, तो किसको दिखाएगा, यहाँ पे ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड एंट्री कर रहा है, ओके, हमारे हृदय में। तो जितनी स्पीड से करेगा तो ये वाला ग्राफ उठेगा। ठीक,
और ये क्यू और एस, एक क्यू आर एस वाला ग्राफ किसको दिखाएगा कि हमारा ब्लड में कितना सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक यानी कितना हमारा हृदय पंप कर रहा है, उस चीज़ को, धड़कन को दिखलाएगा। ठीक, तो उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इस ग्राफ को ईसीजी ग्राफ बोला जाता है। ठीक, आई होप आप ईसीजी को समझ चुके होंगे अच्छे से। आइए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको एनिमेशन से। इसी चीज़ को देखिए, यहाँ से ऐसे हृदय हमारा पंप की अब अंदर आ रहा है तो फैल रहा है, तो देखिए फैल रहा है। जब यहाँ से सिकुड़ता है तो समझिए ब्लड कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। जब सिकुड़ेगा, देखिए जब सिकुड़ रहा था तो ये पी वाला ग्राफ बढ़ रहा है, जिसमें हृदय आ रहा है, पी वाला ग्राफ बढ़ रहा है। और जब क्यू आर एस जब बढ़ेगा, जब हृदय में जब देखिए पंप कर रहा है, तब ये वाला ग्राफ दिख रहा है। ठीक, इस वाले को तो आप इसके माध्यम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे किस तरह ईसीजी काम करता है, यानी ईसीजी वाला ग्राफ कैसे काम करता है। ठीक, आइए चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई होना उतना ही खतरनाक है और ब्लड प्रेशर का लो होना ही उतना ही खतरनाक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, जो हमारे ब्लड यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो रेशियो होता है, हमारा जब हृदय जब सिकुड़ता है ना, तो समझिए कि ब्लड कहाँ जा रहा है, बाहर आ रहा है। और जब उसमें भरता है तो क्या होता है, वो फैलता है। जो फैलता है समझिए कि उसमें हृदय लौट के, जो ब्लड लौट के आता है तो फूलता है, और जब सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर जाता है। इसी को जब ब्लड क्या बोलते हैं, जब बाहर सिकुड़ता है हृदय तो ब्लड बाहर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। याद रखिएगा, जब ब्लड बाहर जाता है हमारे हृदय से, मतलब पंप करता है बाहर के लिए, तो उसको सिस्टोलिक। जब अंदर जो टकरा के जो आता है प्रेशर बन के, उसको कहते हैं डायस्टोलिक। इन दोनों को याद रखिएगा। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी। आपको बीपी का मतलब पूछे क्या बताएंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि नॉर्मल बीपी लोग कहते हैं कि 120/80 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हो कि सिस्टोलिक को बता रहा है कि इसका सिस्टोलिक कितना है, 120, और डायस्टोलिक कितना है, 80 है। यानी हृदय की जो ब्लड को फेंकने की क्षमता है, स्पीड है कितनी है, 120, और लौट के वापस आने ब्लड को आने की क्षमता कितनी है, स्पीड कितनी है, 80। आई होप आप बता सकते हैं कि 120/180 का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मल बीपी कितना माना जाता है, 120/80। इस चीज़ को याद रखिए, भी खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं कि आपने सुना हो कि हाई बीपी किसी का हो जाता है, क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो मैंने बताया बीपी उतना ही खतरनाक हाई होना है जितना उतना ही लो बीपी। तो लो बीपी पहले याद रखिए कितना होता है, 150 से 150/90 को बोलते हैं हाई बीपी। इसको एक और नाम जानते हैं, हाइपर टेंशन। सुने होंगे नाम, हाइपर टेंशन। ठीक, हाइपर टेंशन किसको बोलेंगे, जब बीपी किसी की हाई हो जाती है तब। अब लो बीपी की बात कर लेते हैं। तो लो बीपी होती है कितनी, 100 से 100/60। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लो बीपी को अलग लो बीपी ना दिया हो तो क्या देंगे, हाइपोटेंशन दिया होगा, और हाई बीपी दिया हो तो हाइपरटेंशन दिया होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको कम, मान लो हमारी बीपी लो है तो अधिक किस तरफ करेंगे, घरेलू उपाय। तो हम लोग किसका कर लेते हैं, नमक और फल का सेवन करने से हमारी बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब किसी की बीपी हाई हो जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको तेल मसाला आदि सब ऐसा चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, खाना बंद कर देना चाहिए, तो हमारी बीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक, तो लो रहेगा तो नमक और फल खा लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा बीपी, और हाई रहेगा तो गरम वरम चीज़ खाना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि बीपी आप लोग ने नापा होगा, देखे होंगे डॉक्टर जाते हैं तो नापता होगा। तो उस चीज़ को वो करता क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, अपना एक बेल्ट निकालता है और लगा के आपके बाजू में पंप करता है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पंप करता है और
वो हवा को भरता है, पंप करके प्रेशर को बढ़ाता है, आपको लगभग 200 ले जाकर छोड़ देता है 200 तक। इसी तरह अब वो क्या करता है, जब हवा 200 तक भर देता है तो हवा भरने के बाद और देखे होंगे उस पर आला लगा के 200 तक मैंने माना कि कर दिया है वो, ठीक। जब 200 प्रेशर डाल दिया है, कितना 200 तक प्रेशर डाल दिया, फिर देखिए जब आला लगा के धीरे धीरे क्या करता है वो गैस को निकालता है। तो जब गैस को निकालता है तो एक डप डप की आवाज़ आती है उसमें। तो जहाँ डप टप की आवाज़ आएगी, मान लीजिए 200 से छोड़ते छोड़ते आ रहा है, 130 पे आके ये डप डप करना बंद कर देता है। तो मैंने बताया था कि जब 100 जहाँ बंद करेगा तो समझ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, ये सिस्टोलिक की बात कर रहा है, सिस्टोलिक। अब जैसा ही बंद किया तो वो वहीं पे समझ लेगा कि 130 कहाँ है, ग्राफ पे देख लेगा 130 पे रुक गया है तो क्या है, सिस्टोलिक। जहाँ से बंद होगा तो जान जाएगा कि ये अब क्या है, डायस्टोलिक, ठीक। तो ऐसे वो मापता है, जहाँ वो डप डप की आवाज़ बंद करेगा तुरंत तो समझ जाएगा कि किसका बता रहा है, कि सिस्टोलिक को बता रहा है। अब 130 डायस्टोलिक नाप लेगा 30। तो ये कोई ज़्यादा बीपी नहीं, इतना चल सकता है 120 से 130, 80 से 90 इतना। जो बच्चे जवान होते हैं उनको लगभग जो ठीक ठाक फिट फाट रहते हैं शरीर से, उनका इतना रहना भी चाहिए, क्योंकि इतनी एनर्जी इतनी के आसपास रहती है तो एक्टिव रहता है, कोई काम करने के लिए तो कहेंगे आप तो वो करने लगेगा। आप बीपी कम होने से देखते हैं लोग आलसी जैसे रहने लगते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, बीपी पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो आप होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बीपी भी नाप सकते हैं, कैसे ईसीजी का ग्राफ चलता है, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हो। अगर आपको ये दे दिया जाए तो आराम से आप भी नाप सकते हैं अपना, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।